ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पे जिसका नाम आरजीस का है। अभी तक आपने मेरी छोटी सी फैमिली की ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो यार, क्या कर रहे हो। तो आज हम बात करेंगे ना कंगना रनौत के बारे में। म्यूजिक नहीं, कंगना रनौत के बारे में। तो यार बहुत ही हद हो चुकी है, अब तो इनको हर जगह से हमें केयर करना है मिलके, और आपका साथ चाहिए। तो क्या आप साथ में हैं हमारे इस लड़ाई में? आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, ट्विटर अकाउंट कंगना रनौत का बैन करवा दे, उसी तरह अब आपको इंस्टाग्राम अकाउंट और इनके जितने अकाउंट है सबको बैन करवाने हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो क्या आप राजी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मैडम के आपने सुनेंगे कई तरह के उल्टे सीधे भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करती रहती है। जब ये आपस में लड़ाना चाहती है हम दोनों भाइयों को, तो यार क्या ये सही कर रही हैं? आप जरूर कमेंट करके बताना। तो अब हम बात करेंगे वीडियो को दिखाने की। सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? आप देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उन पे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहा तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा, यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन किताबों में, जिस धर्म के किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिक होने का, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए। किसी किताब में ये लिखी हुई बात के आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बस एक दूसरे का जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद। लेकिन इससे पहले अपने भाई को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, जाओ वहां पे फॉलो कर लो, क्योंकि इसी तरह के एक नई वेब से अपडेट देता रहता हूँ वहां भी एंड यहाँ भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। रुको जरा, सब्र करो।